तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना जरा खुल के, काहे की उदासी है। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना जरा खुल के, काहे की उदासी है। सुबह हो मैं आने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूँ मैं बहकने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। रेडी हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर? आज रह जाते, मुझे लगा ये वीकेंड हम दोनों साथ मनाएंगे, रहेंगे एक साथ। आज रह जाते ना। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने घर पे बोला है कि मैं ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और प्रीति को लेकर मुझे शॉपिंग में भी जाना है। घर संभालना कितना बड़ी बात है तुम नहीं समझोगे। एग्जैक्टली नील, मैं समझूंगा कैसे? वो राइट तो तुमने मुझे दिया ही नहीं। पता है, मुझे कभी कभी लगता है ना, मेरे लिए तुम्हारा जो प्यार है ना, पूरे महीने में कुछ दिन, कुछ चंद घंटों के लिए ही आता है मेरे पास वो प्यार। और हाँ, प्रीति से शादी करने के बाद तुम कितना बदल गए। और क्या पता है, मुझे तो अभी लगता है कि हम दोनों के बीच फिजिकल होने के अलावा कोई रिलेशन ही नहीं है। वेट आरव, तुम फील शुरू कर चुके हो? हाँ, पहले वाले जो प्यार का फीलिंग मुझे वो आता ही नहीं, तुम्हारे पास से मुझे मिलता ही नहीं। बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्में देख रहे हो क्या? बिहेव। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? एक बार भी तुमने मुझे देखा ठीक से? मैं कैसा हूँ, तबीयत कैसी है, ऑफिस कैसा जा रहा है। और हाँ, जब मैं फ़ोन करता हूँ फ़ोन भी नहीं ठीक से रिसीव करता ऑल टाइम। और बाय द वे, प्रीति के साथ शॉपिंग जाना है ना। मेरे साथ लास्ट बार 2 इयर्स में कब शॉपिंग गए थे? पूरी वीक में तुम मेरा खोज खबर भी नहीं लेते, और अगर फ़ोन करो तो फ़ोन भी टाइम पे नहीं रिसीव करते। सुबह सुबह मूड बिगड़ दिया फिर से। आजकल तुम ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गए हो आरव। घर की बीवियों की तरह तो अब मत करो। बीवी की तरह झगड़ रहा हो? वो कब बनाए तुम मुझे? और हो भी नहीं सकता, मुझे पता है। प्रीति से तुमने शादी किया क्योंकि सोसाइटी को तुम चुप रख सको। सोसाइटी क्या सोचेगी ये सोच के तुमने मुझे ठुकरा के वो प्रीति से शादी की। मैंने वो भी मान लिया, चलो शादी हो गया, छोड़ो। तुम खुश हो उसी में मेरी खुशी है, इसीलिए मैंने मान लिया। सोशल एक्सेप्टेंस मैंने नहीं मांगा तुमसे, एटलीस्ट प्यार के एक्सेप्टेंस मुझे दे सकते थे ना।
आरव, चाइल्ड की तरह बिहेव मत करो, इट्स नॉट पॉसिबल। तुमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारा सोसाइटी कैसा है और तुम अभी ये सब बात कर रहे हो। और शादी की बात कर रहे हो तुम। मैंने जब तुमको प्रीति के साथ शादी के लिए बोला था तब तुमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, और आज तुम प्यार की बात कर रहे हो। तुम प्रीति के साथ शादी इसीलिए कर रहे थे ताकि सोशली तुम एक साथ रह सको, ना कि पूरा लाइफ टाइम। तुम मेरे लिए थे ना, शादी तो बस लोगों को दिखाने के लिए था। तुमने मेरे साथ प्यार किया था, मेरे साथ वक्त बिताने का वादा किया था। बट मैं तो तुम्हारे साथ हुआ हूँ। इसे होना नहीं कहते, ऐसे रहने से अकेले रहना अच्छा है। मैंने शादी के लिए हाँ इसीलिए कहा था क्योंकि तुम खुश रहोगे, और सबसे बड़ी बात है हम शादी के बाद कोई डाउट भी नहीं करेगा हम अगर एक साथ रहे तो। तुम समझ नहीं रहे हो आरव, प्रीति का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है। एक बात कहूँ, तुम जो कह रहे हो सकता है तुम्हारे लिए वो ठीक है, बट तुम हम तीनों का लाइफ खराब कर रहे हो। खुद को आइडियल पर्सन समझते थे ना, बहुत इजी होगा प्रीति से शादी कर लेना, शादी करने के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे, ये सब सोचना। बट क्या बात है ना, तुम तीनों का लाइफ खराब कर रहे हो। खुद तो मतलब प्रीति को टाइम देते हो पूरा वीकडेज में, और वीकेंड में मेरे पास आते हो, ये सिर्फ फिजिकल होने जो भी है मेरे साथ। और अभी मुझे वो फील नहीं आ रहा है, मुझे तुम धोखा दे रहे हो, और प्रीति के साथ ये झूठा रिश्ता और मत खेलो। एक काम करो, अब मुझे राहत तो मैं थक गया हूँ। प्रीति को अगर तुम सच बोल देते तो बेटर होता। तो आई नो प्रीति को तुम नहीं छोड़ पाओगी, नहीं सच बोल पाओगी। बेटर इसी में है तुम मुझे छोड़ दो और प्रीति के साथ अपना पूरी ज़िंदगी बिता दो। ऐसे और नहीं रह सकता मैं। खुद का आइडेंटिटी में ऐसे नहीं वेस्ट कर सकता, मेरा भी एक लाइफ है। गुड डिसीजन, बहुत बढ़िया डिसीजन। मैं जिसके साथ हूँ वो खुद ही अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा जब मुझे ज़रूरत होगा। ऐसे नहीं रह सकता मैं। आई डिज़र्व बेटर। लोग तुमको आइडियल समझते हैं मिस्टर नील ओबराय। खुद की आइडेंटिटी तो भी सीक्रेट रखते हो, खुद को धोखा दे रहे हो। क्या फ़ायदा? कुछ मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्रीति के साथ वेस्ट करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात कह रहा हूँ मैं तुमसे, आई एम प्राउड ऑफ दैट आई एम गे, ओके। और मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं खुद के नज़रों पे आइडियल हूँ। कोई क्या समझ रहे मुझे, क्या नहीं समझेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी से कुछ एटलीस्ट छुपाता नहीं हूँ, मैं जो हूँ ना सबके सामने हूँ। तुम्हारा प्यार 4 दीवार के बीच में है बस, और कुछ नहीं। तुम अंदर से पूरे खोखले हो, बाहर से भले ही सबके लिए आइडियल, बट मुझे पता है तुम क्या हो। आरव, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, शांत रहो, और सब ठीक हो जाए तो मुझे कॉल करना। 2 साल से मैं बहुत तुम्हें टॉलरेट किया, अब नहीं कर सकता। जाओ, फिनिश इट हियर। शॉपिंग में तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, जाओ प्रीति के साथ, तुम अब आज़ाद हो।
क्या हुआ और सब कुछ मैं ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक है, ठीक तो है सब। नील के साथ सब कुछ सही से सब कुछ चल रहा है ना? आ, इतना दिन बाद तुमने मैसेज किया, मैं तो डर गया। तुम ठीक हो ना? हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। तो सब कुछ सही से चल रहा है ना नील के साथ तेरा रिलेशन? आ, क्या बताऊँ तुम्हें? अभी तुम जो मेरे साथ जो बात कर रहे हो, तो इससे नील क्या गुस्सा नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर? मैं यहाँ पे तुम्हें इसीलिए बुलाया कि नील को मैं भूल सकूँ, तो प्लीज़ नील की बात अभी मत करो। ओह माय गॉड, तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया? तुम और नील तो एक दूसरे के साथ तो बहुत ही अच्छे से रह रहे थे रिलेशन में, तो बीच में क्या हो गया कि ये ब्रेकअप हो गया? पहली बात तो आई एम सॉरी, नील के वजह से मैं तुमसे इतने महीनों से बात नहीं कर रहा था। एक्चुअली बात ये है कि तुम सबको पता है कि तुम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो अगर मैं तुम्हारे साथ मिलूँ तो सबको अगर पता चल गया कि मैं भी गे हूँ जैसे कि तुम हो, इसीलिए नील ने मुझे कहा था कि अगर उसके साथ मुझे रिलेशन में रहना है तो तुम्हारे साथ मुझे बात करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मैरिड लाइफ मेरे वजह से ख़राब हो वो भी नहीं चाहता था और मैं भी नहीं चाहता था कि उससे कुछ हर्ट पहुँचे। तो इतना कुछ सैक्रिफाइस मैंने उसी के लिए किया और तुमसे चैट करना भी बंद कर दिया, और इस वजह से मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ जो भी किया। चलो ठीक है, तो क्या मैं जान सकता हूँ ब्रेकअप का रीज़न क्या था? रीज़न प्यार करने का रीज़न क्या था ये पूछो। प्यार करने का मतलब उसने कोई मुझे रीज़न ही नहीं दिया कि रिलेशन आगे बढ़ाओ, और भी उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया मीत, उसके लिए मैंने शादी तक नहीं किया, घर वाले का बात नहीं सुना, घर छोड़ के उसके साथ मैंने लिव इन करने की कोशिश भी की, बट वो क्या किया, प्रीति से शादी करके एक लाइफ जी रहा है और मेरे साथ नहीं रह सकता। वीकेंड में सिर्फ 2 दिन क्या, एक दिन रहना भी बड़ी बात है उसके लिए मेरे साथ। और उस दिन जो किया मैं क्या बताऊं, ऐसे जीना नहीं कहते। तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप, मैंने खुद किया ब्रेकअप। उसने क्या किया मेरे लिए, मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया उसके लिए, उसने क्या किया, कुछ नहीं। जब उस दिन मैंने कहा उसे मेरे साथ रहने के लिए, उसके पास टाइम ही नहीं था। कहा कि प्रीति के साथ मुझे शॉपिंग पे जाना है, मतलब हर बार सेम एक्सक्यूज़ दे के वो निकल पड़ता था। मतलब ही इज़ यूजिंग मी। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसे ही लगता था कि ही इज़ यूजिंग मी। तुम्हारे बाद मुझे सुनना चाहिए था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। देखो आरव, ये जो तुम जो बोल रहे हो, हाँ उसने तुम्हें यूज़ किया है, पर उसको यूज़ करने के लिए, तुमको यूज़ करने के लिए तुमने ही उसको उकसाया है। समझे मेरी बात? क्योंकि रिलेशन में एक तरफा रिलेशन नहीं होता है, 2 तरफा होता है। दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। जब तुम जानते थे कि वो सही नहीं है, वो बाइसेक्सुअल बंदा है, तो उसके साथ तुम क्यों गए? तो तुमको तो ऐसे तो होना ही था, चाहे आज हो या कल हो। हुआ तो ना, वो उसका एक अलग सा एक ज़िंदगी है, वो उसके ज़िंदगी में खुश है। उसको लड़कों के साथ इंटीमेट होना पसंद है। इधर वो शादीशुदा भी है, इधर वो ये भी कर रहा है। मैं सिर्फ उसे प्यार करता था और कुछ नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं पता। ये प्यार नहीं था आरव, ये बचपना था। और ये तुम्हारी इस बचपने का फ़ायदा वो नील टाइम टू टाइम हर दिन उठाता था, लेता था। मैं तुमको तो समझने का तो बहुत कोशिश किया था, पर तुम समझे ही नहीं। बट एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि तुम जिसमें हैप्पी रहोगे वही मेरे लिए बेटर होगा।
आई नो जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये सब तुमने पहले भी मुझे बताया था, बट आई डोंट ट्रस्ट यू। आई थॉट यू आर जेलस ऑफ मी एंड नील। हम दोनों से तुम जेलस फील करते हो, इसीलिए ब्रेकअप के लिए तुम मुझे उकसा रहे थे। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। एंड आई नो दैट यू लाइक मी। तो क्या मुझे दोबारा चांस मिल सकता है अगर देर ना हुआ तो? देखो आरफ, अभी तक देर नहीं हुआ, पर क्या हम लवर बनने से पहले एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं? सच में मीत, इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे माफ़ कर रहे हो। इसमें माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तुमको उस टाइम भी जैसे चाह रहा था, अब भी मैं तुमको चाह रहा उतना ही। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो